हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में आपके पास दो पॉइंट दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालिए। जैसे कि आपके पास ये पिक्चर में राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है कि दो पॉइंट दिए गए, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, और पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और कहा गया है कि p से q तक का डिस्टेंस निकालिए। तो आपके पास ये फार्मूला जो लिखा हुआ है इसको हम फॉलो करेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है कि रूट के अंदर x, दोनों x के दरमियान डिफरेंस है। हेयर यू कैन सी देयर कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, पर अगर आप जब भूल जाएं अगर फार्मूला तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। कि किसी भी दो x के दरमियान डिफरेंस लीजिए, ठीक है, और दोनों y के दरमियान डिफरेंस लीजिए और उन पे स्क्वायर ले लें, ठीक है, और फाइनली एट द एंड उनका रूट ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, दोबारा ज़रा देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एफसीसाज, जिसको हम एफसीसाज बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत कॉन्सेप्ट बेसिक इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट। जब आपसे कहा जाए कि पॉइंट, या बोला जाए आपसे ऑर्डर्ड पेयर, या आपसे बोला जाए कोऑर्डिनेट्स, या आपसे कहा जाए वर्टिसेस, इन सब के मायने क्या हैं? इन सब के मायने जो हैं वो एक ही हैं, और वो है एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर आपसे जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनका जिक्र किया जाए, इसका मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे कहा गया कि भाई ये दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ नहीं दी गई, ये सिर्फ आपको ऐसी फार्मूला समझाने के लिए x1 और x2 लिखा गया है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट देता हूँ, एक लाइन देता हूँ, पॉइंट लाइन सेगमेंट देता हूँ, और उसके कोऑर्डिनेट मैं आपको देता हूँ 2 और 4, 2, 4, और b कोऑर्डिनेट देता हूँ मैं आपको 1 और -6, 1 एंड -6, और हम कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, सो a और b, एक चीज़ याद रखिए, इसके ऊपर हम बार अक्सर आप लगा हुआ देखेंगे या हम लगाया करेंगे। सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट, एंड यू शुड नो अबाउट व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन के टुकड़े को बोलते हैं, इज अ पीस ऑफ अ लाइन। लाइन में अगर हम ए बी की बात करते हैं और लाइन की बात करते हैं, दोनों तरफ एरो आते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ लाइन, सो दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ रे। एक एरो हेड है तो रे है, और ये लाइन है। एंड लास्ट वन, इफ यू टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, तो उसके एंड पॉइंट्स पता होंगे। तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन सेगमेंट ए और बी। तो लाइन सेगमेंट, इसका मतलब पता चला कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। ठीक है, तो ए भी पता है आपको, यू नो ए वर्टिसेस ऑफ ए। अब ये देखिए, ये वर्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो आपको मतलब एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ए और बी आपको पता है। तो आपने इसका डिस्टेंस निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस क्या है या बी से ए का डिस्टेंस क्या है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, तो बेटा क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस, पहले एक्स के दरमियान डिफरेंस ले लें, एक्स कोई भी ले लें। अब देखें, अगर कोई ए से बी जाए या बी से ए आए, डिस्टेंस तो एक जैसा कवर करेगा, देख सकते हैं आप। तो ए से बी जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर इसको मैं पहला पॉइंट लेता हूँ ए, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या कहलाएंगे भाई, x2 y2, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, x1 y1। ठीक है बेटा, तो अब दोनों के दरमियान डिफरेंस लेता हूँ, तो इसके हिसाब से 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट क्या है, -6 -4 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस -10 होल स्क्वायर।
ठीक है, और होल रूट इस पर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 होल स्क्वायर क्या आएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 100। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर AB, द डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू √101 यूनिट्स। यू मस्ट राइट द वर्ड यूनिट बिकॉज हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस का कोई ना कोई ऑब्वियसली यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर डिस्टेंस मालूम किया है तो ये आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। पता नहीं है कौन सा यूनिट है तो आप सिर्फ UNITS लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये आपके पास जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर किया।